साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, कल का दिन बहुत अहम था। आपको पता ही होगा किस तरीके से बीजेपी ने बहुमत से फिर से एक बार अपनी सरकार बना ली है और जिस बात की उम्मीद भी नहीं थी और अंदाजा भी कहीं से कहीं नहीं था, लोगों ने कुछ और ही सोचा था, लेकिन बीजेपी ने फिर से साबित कर दिया और उन्होंने फिर से अपनी सरकार बना ली है। बहुमत से बीजेपी जीत चुकी है। दोस्तों, वहीं पे ऐसा है कि बीजेपी तो जीत चुकी है, लेकिन उनके कुछ दिग्गज नेता जो हैं वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जैसे कि आपको पता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के दौरान भी जब वो प्रचार करने अपने गढ़ में पहुंचे थे, जहां वो जन्मे भी हैं और हमेशा वहां से जीते भी हैं, या मैं बात कर रही हूं सिराथू विधानसभा की। सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो चुनावी प्रचार के दौरान वायरल हुआ था, जहां पर वहां की जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को दौड़ा कर भगाया था और वो उल्टे पांव वापस आए थे अपने ही गढ़ से। वो वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था। दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी अब यानी चुनावी रिजल्ट में देखा गया। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल से मात खानी पड़ी। आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी से सिराथू विधानसभा सीट से हार चुके हैं और वो भी छोटे मोटे डिफरेंस से नहीं दोस्तों, पूरे 7,737 वोटों से पल्लवी पटेल से, समाजवादी पार्टी की है पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी पल्लवी पटेल से केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अपनी हर एक बात में साइकिल में पंचर करने की बात कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि अपने हर बयानों में ट्विटर पर या कहीं भी आप देखते होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमेशा निशाना साधा है और साथ ही साथ साइकिल में पंचर करने की भी बात हर बार कही है। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसके मतलब जिस दिन मतगणना हो रही थी, मतगणना के दिन में यानी सुबह के टाइम केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि आज भाजपा जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, लेकिन उसी दिन इतनी ज्यादा उनकी किरकिरी हो जाती है कि मतगणना की शाम होने तक यानी सुबह को तो वो ये संदेश जनता को देते हैं ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए कि किस तरीके से भाजपा जीत रही है, कमल खिलने जा रहा है सिराथू में और जो है गुंडागर्दी हार जाएगी, लेकिन शाम तक वो खुद ढेर हो जाते हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य शाम तक ये खबर सामने आ जाती है कि केशव प्रसाद मौर्य 7,737 वोटों से पल्लवी पटेल से हार जाते हैं। दोस्तों, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी, आपको बता दें कि ये हार और जीत का सिलसिला भी यहीं खत्म नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किस तरीके से अपनी हार से केशव प्रसाद मौर्य बौखला गए, उनके समर्थक बौखला गए और वो इस कदर सड़कों पर उतर आए, इस कदर दंगा फसाद करने पे उतर आए कि वो पथराव करने लगे। दोस्तों, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक इतनी हार के बाद भी बौखला गए, हार देखते हुए इस कदर बौखला गए जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो शाम होने तक ऐसी कोई खबर सामने आएगी कि सिराथू में कमल नहीं खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी। और वही हुआ। पल्लवी पटेल जो है वो केशव प्रसाद मौर्य से 7,737 वोटों से आगे निकलते हुए 1 लाख से ज्यादा वोट अपने खाते में लेते हुए जीत दर्ज करती है। वहीं पे मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक केशव प्रसाद मौर्य की हार से बौखलाकर सड़कों पर उमड़े हैं और उन्होंने किस तरीके से दंगा फसाद किया है, पथराव किया है और उसके बाद पल्लवी पटेल को सर्टिफिकेट देने से रोका गया है, उन्हें सर्टिफिकेट लेने से रोका जा रहा था। वहीं पे समाजवादी पार्टी को इसको लेकर ट्वीट भी करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है जहां उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद पल्लवी पटेल को जो है वो सर्टिफिकेट देने से रोका जा रहा है और साथ ही पल्लवी
पाटिल के वहां पहुंचने पर किस तरीके से दंगा फसाद हुआ, लोग पथराव कर रहे हैं। ये वो दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक हार के डर से किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक विरोध करने पर और दंगे फसाद पे उतर आए हैं। और ये वही दंगा फसाद कर रहे हैं जिनके जो आका हैं वो सुबह को ये ट्वीट करते हैं कि गुंडागर्दी हार जाएगी, लेकिन शाम तक गुंडागर्दी वाकई हारी है। आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक किस तरीके से पथराव कर रहे हैं और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और हारते भी हैं, 7,737 वोटों से हारे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं हमेशा ही योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो भी उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो डिप्टी सीएम बने। और कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बहुत चहेते हैं, वो चहेते वो प्रधानमंत्री के तो हैं ही, पर वो योगी आदित्यनाथ के चहेते कभी नहीं रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ उनके चहेते रहे हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा देखा गया है। और वहीं यहां पर ये रेस खत्म होती है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य अब डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य की हार का संदेश एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आपको भी पता है कि वो किस तरीके से बहुत सारे बयानों के साथ सामने आए थे और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के वीडियोस और ट्वीट्स जो है सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सभी उन कार्यकर्ताओं को और उन समर्थकों को धन्यवाद बोला है जिन्होंने चुनावी प्रचार में उनका सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि वो अपनी हार स्वीकार करते हैं और आगे अब वो धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर चुनावी प्रचार किया और उनके साथ इस चुनाव में मेहनत की। ये जो ट्वीट है ये केशव प्रसाद मौर्य का आखिरी ट्वीट है और उसके साथ ही आपको पता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों हार जीत तो लगी रहती है, बीजेपी जीती है, उनके तमाम कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हार का जिन्हें सामना करना पड़ा है और मैं उनके समर्थकों से भी गुजारिश करूंगी कि आप दंगा फसाद ना करें, क्योंकि हार और जीत तो लगी रहती है। केशव प्रसाद मौर्य की हार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।